करीब एहसास हुआ है कि आपने पहले भी ठीक वैसी ही स्थिति का अनुभव किया है? हालांकि यह असंभव है। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले ही हो चुका है। डेजा वू के नाम से जानी जाने वाली इस घटना ने बहुत लंबे समय तक दार्शनिकों, न्यूरोलॉजिस्ट और लेखकों को हैरान किया। 1800 के दशक के अंत में शुरू होकर कई सिद्धांत सामने आने लगे कि डेजा वू का क्या कारण हो सकता है, जिसका फ्रेंच में अर्थ पहले से ही देखा गया है। लोगों ने सोचा कि शायद यह मानसिक शिथिलता या शायद एक प्रकार की मस्तिष्क समस्या से उपजा है। यह शायद ये मानव स्मृति के अन्याय असामान्य संचालन में एक अस्थायी हिचकी थी, लेकिन विषय अभी हाल तक विज्ञान के दायरे में नहीं आया था। इस सहस्त्रवादी की शुरुआत में एलन ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने उस बिंदु तक डेजा वू के बारे में शोधकर्ताओं द्वारा लिखी गई हर चीज की समीक्षा करने का फैसला किया। वह जो कुछ भी पा सकता था उसमें से अधिकांश में अलौकिक स्वाद था, जो अलौकिक पिछले जन्मों या मानसिक क्षमताओं जैसी चीजों से संबंधित था। लेकिन उन्होंने ऐसे अध्ययन भी पाए जो नियमित लोगों से उनके डेजा वू अनुभवों के बारे में सर्वेक्षण करते थे। सभी कागजों से ब्राउन डेजा वू घटना पर कुछ बुनियादी निष्कर्ष निकालने में सक्षम रहे। उदाहरण के लिए ब्राउन ने निर्धारित किया कि लगभग 2/3 लोग अपने जीवन के किसी बिंदु पर डेजा वू का अनुभव करते हैं। उन्होंने निर्धारित किया कि डेजा वू का सबसे आम ट्रिगर एक दृश्य या स्थान है और अगला सबसे आम ट्रिगर एक वार्तालाप है, यानी बातचीत है। उन्होंने डेजा वू और मस्तिष्क में कुछ प्रकार की जवती गतिविधियां के बीच एक संभावित संबंध की चिकित्सा साहित्य के बारे में लगभग 1 शताब्दी के संकेतों पर भी सूचना दी। ब्राउन की समीक्षा ने डेजा वू के विषय को अधिक मुख्य धारा के विज्ञान के दायरे में लिया, क्योंकि यह दोनों एक वैज्ञानिक पत्रिका में दिखाई दिया। जो अनुभूति का अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिकों के उद्देश्य से एक पुस्तक में भी है। उनके काम ने वैज्ञानिकों को डेजा वू की जांच के लिए प्रयोगों को डिजाइन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। ब्राउन के काम से प्रेरित होकर मेरी अपनी शोध टीम ने डेजा वू के संभावित तंत्र के बारे में परिकल्पनाओं की परीक्षण के उद्देश्य से प्रयोग करना शुरू किया। हमने करीब 1 शताब्दी पुरानी परिकल्पना की जांच की, जिसमें सुझाव दिया गया था कि डेजा वू तब हो सकता है जब आपकी स्मृति में एक मौजूदा दृश्य और एक अज्ञात दृश्य के बीच एक स्थानिक समानता होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे गेस्टाल्ट परिचित परिकल्पना कहा है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी बीमार मित्र से मिलने के रास्ते में एक अस्पताल इकाई में नर्सिंग स्टेशन से गुजर रहे हैं। हालांकि आप पहले कभी इस अस्पताल में नहीं गए, फिर भी आप इस भावना से प्रभावित हैं कि आपके पास है, आप यहाँ से गुजर चुके हैं। डेजा वू के इस अनुभव का अंतर्निहित कारण यही हो सकता है कि दृश्य के लेआउट, जिसमें अंतरिक्ष के भीतर फर्नीचर और विशेष वस्तुओं की नियुक्ति शामिल है। लेआउट एक अलग दृश्य के समान है जिसे आपने अतीत में अनुभव किया था। जिसे आमतौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि आपने अभी उन दृश्यों को देखा है जिन दृश्यों से मिलता जुलता कुछ दृश्य आप पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के साइन बोर्ड, हॉस्पिटल की संरचना। ये सब चीजें आपने पहले देखी हो और उसको आप अभी की परिकल्पना से पहले की परिकल्पना को जोड़ रहे हैं। शायद जिस तरह से नर्सिंग स्टेशन स्थित है, फर्नीचर काउंटर पर आइटम जिस तरह से ये हॉलवे के कोनों से जुड़े हैं, वही है जैसे हॉलवे में संकेतों और फर्नीचर के सापेक्ष स्वागत टेबल का एक सेट विस्थापित किया गया था। एक स्कूल कार्यक्रम का प्रवेश द्वार जिसमें आप 1 साल पहले शामिल हुए थे। गेस्टाल्ट परिचय परिकल्पना के अनुसार यदि वह पिछली स्थिति वर्तमान के समान लेआउट के साथ दिमाग में नहीं आती है, तो आप केवल वर्तमान के लिए परिचित होने की एक मजबूत भावना के साथ रह सकते हैं। प्रयोगशाला में इस विचार की जांच करने के लिए मेरी टीम ने लोगों को दृश्यों में रखने के लिए आभासी वास्तविकता का इस तरह आप उन वातावरणों में हेर फेर कर सकते हैं जिनमें लोग खुद को पाते हैं। कुछ दृश्यों ने समान स्थानीय लेआउट साझा की, जबकि अन्यथा अलग थी, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी।
डेजा वू तब होने की अधिक संभावना होती है जब लोग एक दृश्य में थे जिसमें तत्वों की समान स्थानिक व्यवस्था थी जो पहले के दृश्य के रूप में देखी गई थी लेकिन याद नहीं थी। इस शोध से पता चलता है कि डेजा वू के लिए एक योगदान कारक स्मृति में एक नए दृश्य की स्नातिक समानता भी होनी चाहिए जो इस समय सचेत रूप से दिमाग में बुलाए जाने में विफल रहता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि स्थानिक समानता डेजा वू का एकमात्र कारण है। बहुत संभव तो है कि कई कारक योगदान दे सकते हैं जो एक दृश्य या स्थिति को परिचित महसूस कराते हैं। इस रहस्यमय घटना में अतिरिक्त संभावित कारकों की जांच के लिए और अधिक शोध भी चल रहे हैं।